सरजमीन पे चला जाए कि जिस सरजमीन के लिए उर्दू खुद ये ऐलान कर रही है वसीम साहब कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली, दक्कन की वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है ज़ौक़ की अजमत के मुझे, है ज़ौक़ की अजमत के मुझे है ज़ौक़ की अजमत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब सवारे। आइए चकबस्त फराक गोरखपुरी की सरजमीन पे चलना चाहता हूँ दोस्तों, वहां से एक ऐसे शायर को लाना चाहता हूँ। हमारे फेरिस्त में एक ऐसा शायर मौजूद है दोस्तों कि वो शायर जब सफेद ताज पर खामे रंगीन से अपने कलाम के नक्श खींचता है तो उसमें रंग भरने अल्फाज के लश्कर आते हैं। एक ऐसा शायर जो इंतहाई चाबुकदस्ती के साथ अपने कलाम के हर अल्फाज को उर्दू जामा पहनाकर अपने कलाम को उर्दू दिलकशी से अपनी शेरी दिलकशी से मुज़य्यन कर दिया करता है। दोस्तों, गोरखपुर की सरजमीन का एक ऐसा नुमाइंदा है जिन्होंने बहुत कम वक्त में कामयाबी की मंजिलों को बड़ी बेबाकी के साथ तय करते हुए लोगों के दिलों में भी दस्तक दी है। वो नाम है, वो नौजवान है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है जनाब वसीम मजहर गोरखपुरी का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, वसीम अबरू को कमा कर लो, नजर तीर बना लो, तुम जैसे भी चाहो मुझे नकीर बना लो। वैसे तो मैं शायर गुमनाम हूँ लेकिन चाहो तो मुझे मीर तक़ी मीर बना लो। बना लिए बैठ जाओ बे, सब लड़के बैठो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बेदारी के साथ आप मुशायरा सुन रहे हैं। सर्दी की रात है और बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले नेशनल फुटबॉलर शकील भाई को, मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी पूरी टीम को। शुक्रगुजार हूँ उमर कासिम साहब का, आतिक अहमद साहब का, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को ये मौका फराहम किया, इतने अच्छे माहौल का एक हिस्सा बनाया मुझे। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। तनवीर ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया आपको। आप यहाँ से कुछ सीटियाँ भी बज रही थी, मैं देख रहा था। तनवीर ने जहाँ छोड़ा है वहीं से शुरू करता हूँ। एक बार पूरा मजमा ताली बजा के इजाजत दे देंगे। सुनाओ। एक दिलकश पहेली पसंदार दिल्ली की याद ताजा हो गई। वाह वाह, शेर सुनना। एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। मुझे यकीन है कि मैं जब चौथा मिसरा पढ़ूंगा तो यहाँ पर बैठा एक शख्स अपने हाथ से ताली बजाकर मुझे सूचित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। उसके बारे में अब सोचता ही नहीं जब से उसकी सहेली। बड़े खतरनाक है ये, सहेली पे नजर रखते हैं। अरे भाई वसीम साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकता था उसके पे नहीं बल्कि सहेली पे नजर रखते। बहुत खतरनाक मिसरा, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छी तर्जमानी। वाह, अगर अच्छा लगा तो एक बार पूरा मजमा मुझे बता डाले। फिर कौन दो? एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। मेरे बड़े भाई अकमल अदीब साहब मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ रहा है। पढ़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाइएगा। एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली
पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, उसके बारे में अब सोचता ही नहीं, जब से उसकी सहेली पसंद आ गई। किसकी सहेली भाई? वाह 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 वसीम भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। देखिए, यूं तो इश्क मोहब्बत की राह बहुत मुश्किल है, लेकिन इन 4 मिसरों के जरिए से मैंने इस रास्ते को आसान बनाने की कोशिश की है। सुनिएगा। रास्ते में मिली मुझसे कहने लगी, प्यार का रास्ता कितना दुश्वार है, रास्ते में मिली मुझसे कहने लगी, प्यार का रास्ता कितना दुश्वार है, रास्ते में मिली मुझसे कहने लगी, प्यार का रास्ता कितना दुश्वार है, प्यार का रास्ता कितना दुश्वार है, हम कदम से कदम कर मिला कर चले, हम कदम से कदम कर मिला कर चले, इश्क का रास्ता फिर तो हमवार है, हम कदम वाह भाई, इतना खतरनाक शेर की प्यास लग गई। वाह 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 भाई, बहुत खूब, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। जब भी चाय आती है तो मुझे अपने प्रधानमंत्री जी की याद आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए अगर रोक दें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गजल पे आप पाँव रख के जाएंगे, तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सिलसिला रोक। मैं भी कह रहा हूँ, मेरे हाथ में आ गई है, अब रोक दिया जाए। अच्छा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिसरें और सुनाता हूँ आपको, मजे लीजिएगा, सुनिएगा। इश्क का रास्ता फिर तो हमवार है, कच्ची सी उम्र में सगाई पे ध्यान दो, कच्ची सी उम्र में सगाई पे ध्यान दो, तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो। वाह वाह वाह, अच्छा लगता है कि सब कुंवारे हैं यहाँ पर, है ना। कच्ची सी उम्र में सगाई पे ध्यान दो, तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो, घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ, घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान। वसीम भाई, कैसे पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए? जब मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था, दर्जा था, एक रोज किसी लेक्चरार था, वो नोट्स बोलती थी, मगर एक तालिबा अफसाना लिख रही थी दिले बेकरार का। जी वाह वाह वाह। अकमल भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार पूरा मजमा अकमल भाई के सम्मान में एक बार तालियां बजा दें। वाह भाई वाह, आपके सलाम को कलाम, जिंदाबाद भाई, बहुत। घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ, घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा अकमल भाई, पिछले दिनों ये शेर मैं गुनगुनाते हुए अपने किचन में चाय बना रहा, चुपके से मेरी माँ ने पीछे से सुन लिया ये शेर, कहने लगी कि बेटा वसीम ऐसे कर लो। मेरी माँ ने क्या मशवरा दिया, मैंने उसे शेर बनाने की कोशिश की है। शकील भाई, वो शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, सुनिएगा। इरशाद। ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, मगर
मिसरे पर आपका एहसास भी बोल पड़े तो आप बोल पड़िएगा। एक रोज मेरी पान कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी पान कहा मुझसे ये वसीम, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो। भाई जिंदाबाद, वाह। कमाई पे ध्यान दो, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। काम के साथ लगते हो भाई। अरे शुक्रिया मोहब्बतें आपकी। मुझे याद आता है कि मैं 2011 का वो जमाना था, स्टेडियम में एक मुशायरा था 6-7 साल। काम के नहीं है, आपके काम की बात कर रहे हैं, तब काम के, अभी पता चल जाएगा अगर दूसरी बात होगी तो। आप मुझसे मुशायरे के बाद मिलिएगा। 4 मिसरे सुनाता हूँ, सलाम करता हूँ आपकी समाजों को। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। हसरतों की किताब किसको दूं, हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं। शकील भाई ने बहुत नूरानी चेहरों को इकट्ठा कर रखा है, यहाँ से लेके वहां तक पूरा स्टेज मिला लीजिए। इस पूरे स्टेज को, पूरी महफिल को ये नजर करके जाता हूँ 4 मिसरे। हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं, सामने है कई हंसी चेहरे, सामने है कई हंसी चेहरे, सोचता हूँ गुलाब किसको। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वसीम साहब, वाह, क्या कहने, जिंदाबाद, वाह वाह। सोचता हूँ गुलाब किसको दूं, हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं, सामने है कई हंसी चेहरे, सोचता हूँ गुलाब किसको दूं, सोचता हूँ गुलाब किसको दूं। खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, ये शेर मेरा आप घर लेकर के जाएंगे। खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, लफ्ज़ बदनाम लेके मर जाए, लफ्ज़ बदनाम लेके मर जाए, है तमन्ना कि तेरी गलियों में, है तमन्ना कि तेरी गलियों में हम तेरा नाम लेके मर जाए। वाह वाह, क्या बात है, वाह। अरे मुझको शुगर का मरज है तो ये पत्थर कैसा, वाह वसीम साहब बहुत खूब। मुझको शुगर का मरज है तो ये पत्थर कैसा, मुझको रसगुल्ला से मारोगे तो मर जाऊंगा, और खुदकुशी करने चला हुआ मैंने गोली मार दी। आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। वाकई वसीम साहब आपके काम आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल करें। वाह भाई वसीम साहब बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रहे हैं, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार मोहसिनपुरा वालों आपका। शुक्रिया मोहब्बतें आपकी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरा जी खुश हो गया। यकीन जानिए मैं जब अपने घर से चला था गोरखपुर से, तो मेरे दिल में ऐसा डर था कि इतने दिनों के बाद आज मुशायरे के हवाले से पहली हाजिरी है, पता नहीं कैसा सुनेंगे आप, लेकिन यकीन जानिए मेरा दामन मोहब्बतों से भर गया है। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दीजिए। करके जुनून इश्क से एक रोज मशवरा, करके जुनून इश्क से एक रोज मशवरा, एक नज्म तुम्हारी मैं सहेली पे लिखूंगा, करके जुनून इश्क से एक रोज मशवरा, एक नज्म तुम्हारी मैं सहेली पे लिखूंगा, वो नाम हथेली पे लिखा करती है मेरा,
अपनी हवेली पे लिखूंगा। अरे बाप रे बाप, अब ये एहसास हो गया है कि वाकई इनकी शायरी पुरानी बोतलों में नई शराब के मानंद है। बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रहे हैं जनाब वसीम गोरखपुरी साहब। ये पहली मर्तबा का मौका महफिल मिल रही है जो इस तरह से प्रोग्राम बहुत खूबसूरती के साथ चल रहा है। बहुत फिर पढ़ दूं, मैं हासिल करता हूँ। करके जुनून इश्क से एक रोज मशवरा, एक नज्म तुम्हारी मैं सहेली पे लिखूंगा। वो नाम हथेली पे लिखा करती है मेरा, वो नाम हथेली पे लिखा करती है मेरा। मैं नाम उसका अपनी हवेली पे लिखूंगा। मैं नाम उसका अपनी हवेली पे लिखूंगा। मैं नाम उसका अपनी हवेली पे लिखूंगा। जी ये लियाकत उर्फ बड़क साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मैं और बहुत देर से मैं उनको देख रहा हूँ स्टेज पे नहीं है। काश कि वो आ जाते तो हमारी महफिल में और चांद चांद लग जाता। जी कभी वसीम साहब। हाज़रीन गिरामी बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, लेकिन सिर्फ जुल्फ और आंचल की बातें कर लेना ही शायरी नहीं। सही बात है। इस बात को आप समझिए। अभी अल्ताफ साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी है, 2-3 मिनट की। बहुत मैं उनके एक लफ्ज को बहुत गौर से सुन रहा था। मैं चाहता हूं कि उनके कही हुई बातों को आप अपनी जिंदगी में उतारें ताकि आने वाला वक्त बेहतर हो आपके। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 4 मिसरे सुनाता हूं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमारे देश में बलात्कारी बाबाओं का हैजा फैला हुआ है। 4 मिसरे सुनाता हूं, अगर गुदगुदी हो जाए सुनने के बाद तो उछल जाइएगा मित्रों पर। हमारे देश में राम रहीम साहब को बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा हो गई। उनकी तस्वीर आ रही थी टीवी पर, मैं देख रहा था और 4 मिसरे लिखता हूं, सुनाता हूं आपको, सुनिएगा। जेल में तन्हा और अकेले लगते हो, अगर इधर के लोग कुछ शरीक हो जाए तो मेरे हौसले में इजाफा हो जाएगा। जेल में तन्हा और अकेले लगते हो, सड़ी डाल के सूखे केले लगते हो। जेल में तन्हा और अकेले लगते हो, सड़ी डाल के सूखे केले लगते हो। उठाइएगा चौथे मिसरे पर। औरत की इज्जत से करते हो खिलवाड़, औरत की इज्जत से करते हो खिलवाड़, तुम भी आसाराम के चेले लगते हो। ये बिल्कुल सच आपने तर्जमानी की है। सच है कि जहां देखो नौजवानों की बदनामी हुआ करती है। लोग नौजवानों को निशाना बना के करते हैं कि जहां रहते हैं इश्क उश्क की बातें किया करते हैं। ये खामखा नौजवानों को बदनाम किया जा रहा है, हम नौजवानों को। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अक्सर सारा मामला बुजुर्गों ने खराब किया है, बिगाड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते। जी वसीम साहब बहुत अच्छी आप तर्जमानी कर रहे हैं, बहुत उम्दा कलाम से नवाज रहे हैं। मोहब्बत है आपकी। मैं फिर पढ़ता हूँ। जेल में तन्हा और अकेले लगते हो, सड़ी डाल के सूखे केले लगते हो। औरत की इज्जत से करते हो खिलवाड़, औरत की इज्जत से करते हो खिलवाड़, तुम भी आसाराम के चेले लगते हो। वाह आसाराम। अच्छा हमारे देश में एक पतंजलि बाबा है ना, उनका जब ये बात पता चली कि राम रहीम बलात्कार के आरोप में जेल चले गए हैं तो मारे डर के उन्होंने अपने नाम के आगे से बाबा शब्द ही हटा दिया। क्या बात है, वाह। शकील भाई वो कहने लगे कि मैं बाबा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ। लेकिन जब ये बात एक शायर तक पहुंचती है, शायर क्या कहता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि चौथे मिसरे पर कूदेंगे आप, सुनिएगा, लेकिन जरा आराम से कूदिए। जेल में तन्हा और अकेले लगते हो, आने वाले वक्त का तेवर तेरा है। पतंजलि बाबा, आने वाले
वक्त का तेवर तेरा है, जेल के पीछे का सब मंजर तेरा है, जेल के पीछे का सब मंजर तेरा है। जितने जिनाकारी बाबा थे जेल गए, जितने बलात्कारी बाबा थे जेल गए, लगता है अब अगला नंबर तेरा है। अच्छा ये बात है, अपने दिल में बसाओगे हमको और गले से लगाओगे हमको। अरे वसीम कह दो हम नहीं इतने प्यार के काबिल, तुम तो पागल बनाओगे हमको। जी पढ़िए वसीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम मऊ वालों, आपकी मोहब्बतों को शुक्रिया अदा करता हूँ। शकील भाई का एक बार फिर से, खेल मंत्रालय से मेरा भी ताल्लुक है। बहुत अच्छा सुन, अच्छा लगा है, फिर पढ़ दो इसको फिर पढ़ दो। देखिए मैं गीत वाकई बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैंने गीत अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे एक नज्म सुनानी है। एक नज्म आपको सुना करके जाना है मुझे, जो आज के हालात पे है। लेकिन उससे पहले 4 मिसरे सुनिए। जेल में तन्हा और अकेले लगते हो, ये कठुआ ये उन्नाव पूरा हिंदुस्तान सुलग रहा है, लेकिन साहब के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। 4 मिसरे सुनाता हूँ। यहाँ बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, हिफाजत करिएगा इन मिसरों की, सुनिएगा। जिसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाए। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये मिसरे पढ़ता हूं मैं। टैक्स पर तारिक अनवर साहब जो उस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, और जो दिगर शोराए कराम बैठे हुए हैं जो हमारे मेहमान हैं, इन सबको शरीक करता हूं इन मिसरों में, बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूं। सुनिए। जेल में तन्हा और अकेले लगते हो, जिसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाए, तुम ऐसा माहौल बना दो भारत में। अल्ताफ साहब की बात को याद करिएगा। जिसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाए, तुम ऐसा माहौल बना दो भारत में। जुर्म यहाँ ठहराएगा दावा है मेरा, जुर्म यहाँ ठहराएगा दावा है मेरा। इस्लामी कानून लगा दो भारत में। वाह 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 भाई, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। क्या कहने वसीम साहब, ये बात सच है, हक है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत नवाजिश। इस्लामी कानून लगा दो भारत में, ये दिन और ये रात बता देंगे तुझको, देश के ये हालात बता देंगे तुझको। मुत्तहिद हो जाइए और वादा कर लीजिए कि आने वाले 2019 के इलेक्शन में दिल्ली की कुर्सी पर हमें मोहब्बत करने वाले को बिठाना है। नफरतों की कोई जगह नहीं है हमारे मुल्क में। ये दिन और ये रात बता देंगे तुझको, देश के ये हालात बता देंगे तुझको। देश के ये हालात बता देंगे तुझको। अब की बार इलेक्शन में ये वादा है, वादा करिए मिसरों को सुनने के साथ ही। अब की बार इलेक्शन में ये वादा है, क्या है तेरी औकात बता देंगे तुझको। क्या है तेरी, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह, क्या है तेरी औकात बता देंगे तुझको। वो नज़्म जो मुझे सुना करके जाना है, मैं चाहता हूं कि इस नज़्म के एक मिसरे के साथ आप सफर करिएगा। पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक आखिरी दौर है इस मुशायरे का। मैं चाहता हूं कि इस नज़्म के लिए मुझे एक बार तालियां बजाकर इजाजत दे दें। जी। सजा हुआ है मकारों से, सजा हुआ है मकारों से,
सजा हुआ है मक्कारों से, सजा हुआ है मक्कारों से दिल्ली का दरबार। है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार। मैं दूसरा बंद तब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक इधर के लोग शरीक नहीं होंगे। सजा हुआ है, सजा हुआ है, सजा हुआ है मक्कारों से दिल्ली का दरबार। है इनसे भ्रष्टाचार, है सबके सब मक्कार। है इनसे भ्रष्टाचार, है सबके सब मक्कार। देश के चौकीदार हो चाहे, देश के चौकीदार हो चाहे, देश के चौकीदार हो चाहे, आम के ठेकेदार, सबके सब मक्कार। है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार। एक बंद सुनाता हूं। 4.5 साल आपने देख लिए इस हुकूमत के। 6 महीने में आपको डिसाइड करना है कि अगले आने वाले दिनों में करना क्या है। वाह, आप बंद सुनाता हूं शकील भाई यहाँ पे। जी इंशाअल्लाह। कब तक हम बातों की रोटी, कब तक हम बातों की रोटी, कब तक हम बातों की रोटी खाकर भूख मिटाएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। कब तक हम बातों की रोटी खाकर भूख मिटाएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। देश की जनता पूछ रही है, आप इसे बतलाएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। जिधर भी देखो मचा हुआ है, जिधर भी देखो मचा हुआ है हर सुहाकार। है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार। आखिरी बंद इस गीत का, इस नज्म का आखिरी बंद, मजे लीजिएगा इंशाअल्लाह। यही मीडिया, यही इस मुशायरे को मीडिया के जरिए से कवर किया जा रहा है, यूट्यूब के जरिए से पूरे हिंदुस्तान में देखा सुनाया जाएगा। यही मीडिया, इस बंद का किरदार आप संभालेगा इस बंद को। यही मीडिया देखो उस दिन पोल तुम्हारे खोलेगी, जिस दिन जनता बोलेगी, जिस दिन जनता। वाह भाई वाह। यही मीडिया देखो उस दिन पोल तुम्हारे खोलेगी, जिस दिन जनता बोलेगी, जिस दिन जनता बोलेगी। उन दानों रूपी संतों के पापों को ये तोलेगी, जिस दिन जनता बोलेगी, जिस दिन जनता बोलेगी। उस दिन बाबा जी भागेंगे, उस दिन बाबा जी भागेंगे, उस दिन बाबा जी भागेंगे। पहन के फिर शलवार, है इनसे भाई। अरे बिल्कुल आएंगे यार, इतनी अच्छी शायरी, बहुत अच्छी शायरी सुन रहे थे। हाँ, दूसरे राउंड में, अभी दूसरा राउंड चलेगा शकील भाई का हुक्म है। देखिए शकील भाई का एक और हुक्म है, एक छोटा सा बच्चा मदरसे का। लेकिन मैं दोस्तों एक बात कह दूं कि रात भर आपने मुशायरा सुना, मोहतरम अल्ताफ अंसारी साहब की बात सुना, और मैंने वो बात भी आपके सामने रखी कि या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, या वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। उस एतबार से भी मैंने बात की, ये होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये मीडिया वाले मेरी आंखों के सामने है। 5 मिनट का वक्त अब मैं लेना चाहता हूं, इसलिए कि शकील साहब और इन नौजवानों का, जो पढ़े लिखे नौजवानों की सफ में है, जो
कमेटी से जुड़े हुए हैं, इनके मुशायरे से मैं मीडिया के हवाले से मैं चाहता हूं कि पैगाम पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचे कि ये शकील वसीम साहब जो कह रहे थे कि कुर्सी की बात कर रहे थे, हकीकत ये है कि वो कुर्सी तक तभी कामयाब हो सकते हैं जब हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते रहेंगे। दोस्तों एक पैगाम है मीडिया वालों, मीडिया ये मेरे सामने कैद कीजिए इनकी मुशायरे को और फैलाइए पूरे हिंदुस्तान में इस पैगाम को मुशायरे के हवाले से, शकील भाई के हवाले से। ये सच है कि तुम लड़ाते रहो, तुम सच्चे वतन के वफादार नहीं हो सकते। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर तुम इक़्तिदार की कुर्सियां हासिल करना चाहते हो, लेकिन ये सच है कि हिंदुस्तान का वफादार वही हो सकता है जो हिंदुस्तान की असल खूबसूरती का हामी हो, जो हिंदू मुस्लिम के आपसी इत्तेहाद का हामी हो। क्योंकि मैं उनसे कहना चाहता हूं जो लड़ाते हैं आपस में कि अच्छा नहीं शोलों को भड़का के मजा लेना, इस खेल में तुम अपना दामन न जला लेना। जन्नत अल्लाह ने बख्शा है, जन्नत सा वतन तुमको, जन्नत को कहीं लोगों दोज़ख न बना लेना। दोस्तों आइए एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे हिंदू बिरादरी के लोग भी इस मुशायरे को सुनते हैं, एक पैगाम पहुंचाइए मीडिया में। मैं गुजारिश करता हूं आपसे एक पैगाम पहुंचाइए शकील भाई के मुशायरे से कि उनकी मकसद को कामयाब मत होने दीजिए। आने वाले 19 तारीख 2019 में ये पैगाम पहुंचाइए। हिंदू हमारे बिरादरी के 90-95% जो हमारे बिरादरान वतन है वो भी समझते हैं मेरी बातों को कि जो हमें आपस में लड़ाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क का हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुस्तान उसका इश्क है, हिंदुस्तान उसकी मोहब्बत है, हिंदुस्तान उसका प्यार है। शकील साहब ये भी कह दो कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की दो आंखें हैं, अगर एक आंख को तोड़ोगे तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का गलत मैसेज जाएगा, दुनिया इस हिंदुस्तान को अंधा करेगी। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के दो हाथ हैं, अगर एक हाथ को तोड़ोगे तो दुनिया इसे लूला कहेगी। अगर हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के दो पैर हैं, अगर एक पैर को तुम तोड़ोगे तो दुनिया हिंदुस्तान को लंगड़ा कहेगी। अगर वतन के सच्चे वफादार हो तो बचा लीजिए हिंदुस्तान को अंधा होने से, बचा लीजिए हिंदुस्तान को लूला होने से, बचा लीजिए हिंदुस्तान को लंगड़ा होने से। क्योंकि ये सच है कि हवेली झोपड़ी, वसीम साहब, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों ये सच है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है।